कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। प्रतिमा की, भगवान की प्रतिमा को पेटी या सिंदूक में रखकर यदि दूसरे स्थान पर ले जावे तो क्या हानि है? लो साहब, अब क्या करें? क्या माने भगवान की प्रतिमाएं पेटी में रख करके, संदूक में रख करके, देखिए एक बार तो जाएगी वो। जैसे मान लीजिए जहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, जहाँ आयोजन हो रहा है, प्रतिमा कहीं 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर कहीं किसी दूसरी जगह पर, दूसरे क्षेत्र में जाकर के विराजमान होनी है। उनकी प्रतिमा थी, उनके मंदिर वालों की प्रतिमा थी, वो यहाँ आई थी प्रतिष्ठा होने के लिए। तो प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में तो फिर वो पैक होकर के जाएगी, वहाँ विहार करके जाएगी ना, वहाँ उसका स्वागत भी होगा, सब कुछ होगा, वो सब विशेष होगा, सब कुछ है ना। अब एक बार चले गई और पूरे अनुष्ठान पूर्वक उस प्रतिमा को वहाँ विराजमान कर लिया, तो अब ये कह रहे हैं ऐसा हो जाने के बाद अब उसको इधर उधर नहीं ले जाना, जीर्णोद्धार के लिए ले जाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है उमाकांत जी साहब। यदि जीर्णोद्धार के लिए प्रतिमा इधर से उधर जा रही है, जाएगी, और इधर से उधर कहाँ जाएगी वो प्रतिमा? कोई 2, 5, 10 किलोमीटर दूर थोड़ी ना ले गए हैं। जीर्णोद्धार हो रहा होता है तो उसके बगल में ले जाते हैं, अंदर वेदी से, वेदी का जीर्णोद्धार हो रहा है तो उस प्रतिमा को कुछ समय के लिए बाहर, माने यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आप प्रतिमा जी को इधर से उधर ले गए हैं दूसरी जगह पर, और दूसरा व्यक्ति यहाँ दर्शन करने के लिए आया है, उसे यहाँ दर्शन ही नहीं मिल रहा है, भगवान ही पता नहीं कहाँ चले गए। कोई एक आध तो ऐसी भी घटना घट गई, मैं कहाँ की घटना है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ध्यान होगा मामा, शायद आपको ध्यान होगा कहीं की ऐसी घटना कि वो प्रतिमा जी को अपने बिना पूछे वो मंदिर से प्रतिमा जी को ले गए अपने यहाँ, कोई मुहूर्त का कोई आयोजन था और पीछे से मंदिर के एक आध कोई पदाधिकारी कोई दर्शन करने के लिए आया होगा, प्रतिमा नहीं थी, तो उसने अपने किसी अध्यक्ष मंत्री से पूछा और नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं है कैसे चला गया, तो चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मंदिर में प्रतिमा चोरी हो गई, थाने में जाकर के रिपोर्ट करवाई, उसको जांच पड़ता, बाद में मालूम चला कि हम तो ले गए थे, इसमें क्या हो गया है, तो वो पूछ लिया था, हमने सोचा कि क्या हो गया प्रतिमा जी को। रोज रोज निकालते हैं, वेदी से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर अंदर रखते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर अंदर रखते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, फिर कहीं बंद करके ले जाते हैं, दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तमाशा नहीं है ये कोई, ये लिख रहे हैं संदूक में रख करके इधर उधर ले जाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसमें भी कोई हानि दिखाई देती है क्या आपको? इसमें क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या बात कर रहे हैं आप? उदाहरण देकर के बात करते हैं, प्रमाण प्रस्तुत किया है यहाँ हमारे सामने, बहुत बड़ा प्रमाण दिया है एक। आपने अंजना की कहानी सुनी होगी, पवनंजय और अंजना का प्रसंग। कई जगह पर मैंने अपने कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में कई जगह पर उस बात को कहा है, न्यू जर्सी में भी कहा था, न्यू जर्सी के प्रवचनों में है, मियामी के हैं, इधर अपने नैरोबी के प्रवचनों में है, सिंगापुर के प्रवचनों में है, मैंने कई जगह पर जहाँ मतलब ये चर्चा चलती ही है। अभी कहाँ था लास्ट कार्यक्रम हमारा, वहाँ भी हमने ये बात कही। ये क्योंकि भाई साहब अपने को ऐसे लगता है, पूरी कहानी को देखने पर हमें ऐसे लगता है पवनंजय तो बहुत गलत कह गया यार उन्होंने, यार पवनंजय ने तो अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया पवनंजय ने अच्छा? इसलिए नहीं किया कि ऐसे कोई करता है क्या? शादी करके लेकर के आए थे, 22 साल तक शक्ल नहीं देखी उन्होंने अपनी पत्नी की, इट्स नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। सुनो भैया, इस दुनिया में कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं होता, इस दुनिया में कभी किसी के साथ में हेरा फेरी नहीं होती। लालचंद जी बाबूजी साहब सिंगोली वाले, बोलो। माने इस दुनिया में कहीं भी किसी के साथ में भी कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहे कि साहब मेरे साथ अहित हो गया, साहब मेरे साथ बिगाड़ दिया, साहब इन्होंने मेरा बहुत बिगाड़ दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया। किसने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? कौन क्या बिगाड़ेगा? दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो किसी का बिगाड़ सके। एक बाल इधर से उधर करने की ताकत किसी दूसरे में नहीं है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल हमारे को प्राप्त होता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी के अंदर एक ही बात नज़र आती है हमारे को, बहुत गलत किया उसने, आँख उठा करके नहीं देखा, फेरे खाए उस समय भी नहीं देखा, नहीं वो बेचारी कैसे रही होगी, चले गए, अलग कमरे में रहते होंगे, किस तरह से रहते होंगे, शक्ल देखी नहीं उन्होंने,
इससे ज़्यादा स्थिति क्या ख़राब होगी। और 1-2 दिन नहीं, महीने 2 महीने नहीं, 6-8 महीने, साल भर नहीं, 22 साल निकल गए भाई साहब। अपने को लग रहा है इतना बड़ा अन्याय, कौन अन्याय करे, किसके साथ में अन्याय करे। इस प्रकृति में अन्याय नाम की चीज़ होती ही नहीं है। लो, प्रकृति में किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। यदि कहीं अन्याय है, मैं बतलाऊं अन्याय कहाँ होता है। हर्षवर्धन जी साहब सुनना, अन्याय यदि इस दुनिया में कहीं है तो अपने आप के साथ में अन्याय है। अन्याय यदि कहीं हो रहा है तो अपने आप के साथ में हो रहा है। अपने स्वरूप को नहीं जानने में अन्याय हो रहा है, अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है, इसमें अन्याय हो रहा है। अपने आप को चैतन्य आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा है, ये अपने आप के साथ में अन्याय कर रहा है। दूसरे के साथ में क्या अन्याय करेगा, दूसरे का क्या बिगाड़ेगा, दूसरे को कौन बिगाड़ेगा भाई साहब। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो कौन ने किसका क्या बिगाड़ दिया, किसके साथ अन्याय किया है, अपने आप के साथ में अन्याय किया है। अपने खोटे परिणाम करके अपने आप का बिगाड़ा है, दूसरे का नहीं बिगाड़ा है। क्रोध को अपने हृदय में पाल करके अपना बिगाड़ा है, घमंड अपने हृदय में रख करके अपना बिगाड़ा है। दूसरे के साथ में मायाचारी करके दूसरे का नहीं बिगाड़ा है, अपने आप का बिगाड़ा है। किसी दूसरे का तो कौन बिगाड़े, नहीं नहीं, ऐसी मायाचारी करी और उसकी ऐसी हेरा फेरी करी और उसकी तो ऐसी तैसी कर दी और उसका माल सारा चुरा लिया और उसकी तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तुमने कुछ नहीं किया उसके साथ में, तुम कर ही नहीं सकते उसके साथ में। उसके साथ तो जो होना था जो हो गया, लेकिन भाई तूने अपने साथ बिगाड़ा है। ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ, इस उदाहरण के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। कहानी क्या कह रही है, प्रसंग चल रहा है प्रतिमा जी को संदूक में बंद करके ले जाने का, प्रकरण चल रहा है प्रतिमा को इधर से उधर ले जाने का। इसके संदर्भ में क्या लिख रहे हैं श्याम सिंघवी जी साहब, देखो जरा क्या लिखते हैं। जवाब तो सुनो महाराज, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या सोच करके जवाब देते हैं। तर्क युक्ति न्याय से बात करते हैं भाई साहब। तुमने श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा का महत्व ही नहीं समझा, भगवान की प्रतिमा का महत्व समझा होता तो इस तरह की बातें कैसे करते। जिनेंद्र देव की प्रतिमा की क्या महिमाएं, अरे साक्षात भगवान विराजमान है। समाविशरण लगा हुआ है, समाविशरण, समाविशरण को इधर उधर कर दिया आपने। समाविशरण में बैठे हुए भगवान को कोई व्यक्ति निमंत्रण देकर के इधर उधर ले जा सकता है क्या, नहीं ले जा सकता है। देखो अंजना सुंदरी ने, कौन थी अंजना, हनुमान की माता, हनुमान जी की माता थी भाई साहब। क्या सोचना जरा कि अंजना सुंदरी ने पूर्व भाव में अपनी सौत के द्वेष से श्री जी की प्रतिमा को विनय सहित स्थान से स्थानांतर कर दिया था। समझना प्रमोद जी भाई साहब, किसी के लिए नहीं है चर्चा, किसी के लिए नहीं है चर्चा। श्रावकों को तो एक उपगूहन नाम का अंग भी चाहिए। हमसे गलती हो तो हम उसे सुधारें, दूसरे की गलतियां हो तो उसे उजागर नहीं करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। किसने क्या किया कोई बात नहीं, किसी ने कुछ किया होगा कोई बात नहीं, कहाँ क्या हो रहा है कोई बात नहीं। हम नहीं करेंगे, हमसे कोई पूछेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। बस यही सोचना है हमारे को, तो यही विचार करना है। माने एक प्रतिमा, क्योंकि क्या होता है मंदिर छोटे होते हैं, विधान अनुष्ठान बड़े पंडाल में होते हैं, तो प्रतिमाएं ले जाया भी जाता है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन छिपाया नहीं जाता। आप समझ रहे हैं। और एक प्रतिमा से जब काम चल जाता है तो सब प्रतिमाएं हटाई नहीं जाती है, वेदी खाली नहीं की जाती है। वेदी पता है आपको, एक प्रतिमा यदि लेकर के जाते हैं तो क्या विधान है इस तरह का। एक प्रतिमा आपने वेदी पर, मान लीजिए 15 प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, 5 प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ से यदि एक प्रतिमा को, क्योंकि बाहर पंडाल के अंदर हमने बड़ा आयोजन किया है, पूजा में बैठने वाले, विधान में बैठने वाले लोगों को दर्शन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, है ना। तो अब इतने लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हुए हैं ऐसे, और अच्छी प्रतिमा बीच में विराजमान है, तो विराजमान की जाएगी बाहर एक प्रतिमा को। लेकिन जहाँ से हटाई है उस प्रतिमा को, पहली बात तो अचल प्रतिमाएं हटाई नहीं जाती है। 2 तरह की प्रतिमाएं आप समझना चाहिए, एक होती है अचल प्रतिमा और एक होती है चल प्रतिमा। पाषाण की जो प्रतिमाएं होती है उन्हें अचल कर दिया जाता है, सीमेंट लगा करके मंत्रोच्चार पूर्वक उन्हें सबको फिक्स कर दिया जाता है, वे अचल होती है प्रतिमाएं। धातु की प्रतिमाएं जो होती है
ये चल प्रतिमाएं होती है और इन्हें भी एक साथ पूरा खाली नहीं किया जाता है। एक प्रतिमा को दर्शन की दृष्टि से बाहर विराजमान किया तो अंदर उस जगह पर, उस स्थान पर नारियल विराजमान किया जाता है, रखा जाता है कि वो स्थान उनका है, वो उसी स्थान पर वे आकर के वहाँ वापस विराजेंगे ये अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद में। देखिए और क्या कहते हैं ये सुरेश जी साहब नागपुर से, देखो क्या कह रहे हैं। अभी डायमंड की प्रतिमा हो और कोई इधर से उधर ले जाए तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी, चली जाएगी। क्या कर रहे हो आप? क्या खाली सिंहासन पर गोला रख देते हैं। देखिए नीचे लिख रहे हैं ये हुआ क्या था भाई साहब, अपनी सौत थी और उस सौत से द्वेष बुद्धि पूर्वक श्री जी की प्रतिमा को विनय सहित स्थानांतर किया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्री जी की प्रतिमा को विनय सहित स्थान से स्थानांतर कर दिया था, सो भी केवल 22 घड़ी के लिए। क्या अब इन्होंने यहाँ 22 घड़ी लिखा है, हमें तो 22 मिनट का ध्यान है। 22 घड़ी होगा, 22 मिनट भी हो सकता है, 22 घड़ी भी हो सकता है। 22 घड़ी का मतलब कितना हो जाएगा आप लगा लीजिए। आप 24 मिनट की एक घड़ी है, 240 और 240 माने 480 और 48 522 हो गए। 522 ही मिनट होंगे ना, 524 मिनट। तो अभी सोचो जरा, ये 525 मिनट का मतलब हो गया 8 घंटे के आसपास के करीब हो जाएंगे, ऐसा मान लीजिए। 7-8 घंटे, 8 घंटे के आसपास का लगभग समय होगा, 8 घंटे 9 घंटे के आसपास का जो भी समय है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि 22 घड़ी भी हो सकता है, 8-10 घंटे भी हो सकता है। 22 मिनट सुना है हमने, 22 मिनट का ख्याल आ रहा है, लेकिन महाराज साहब ने लिखा है, कोई बात नहीं, आप 22 मुहूर्त मान लीजिए, जो भी हो। 22 क्या लिखा है इन्होंने? घड़ी लिखा है, 24 मिनट की घड़ी है ना, 9 घंटे 20 मिनट का काल आया है, कैलकुलेट कर लिया है। देखो इसके कारण अंजना के भव में पाप का उदय आया था, पूर्व भव में किया था और पूर्व भव में आया था और इस भव में फल मिला उसको। तो न मालूम कौन से जन्मों का फल कब इस जीव को कहाँ जाकर के भुगतना पड़े, पता नहीं लगता है भाई साहब। कब जाकर के कब इसको भुगतना पड़े मालूम ही नहीं चलता है। 22 वर्ष तक पति का विछोह रहा, 22 वर्ष तक। अब 22 घड़ी के लिए प्रतिमा का विछोह, दर्शन से वंचित रही। वो आकुलित व्याकुलित हुई होगी, उसकी जो देवरानी जेठानी जो थी वो कितनी आकुलित हुई होगी। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं हुए, दर्शन के बिना क्या करें, कितना सा समय था, कितना सा काल था, बोलो। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, है ना, जो बात कह रहे हैं ना, बस खत्म हो गई बात। देखो क्या कह रहे हैं, बात को बहुत सीमित संक्षिप्त होना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं उधर ही ध्यान रखें आप, माने कभी भी ध्यान रखें, ये लाइव चैट के अंदर कभी कोई एक वाक्य भी इधर उधर का नहीं आए। प्रकरण से रिलेटेड यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप वे लाइव चैट के अंदर अवश्य लिखा करें। माने लाइव चैट आपसी चर्चा का विषय नहीं बने। आप कल्पना कीजिए यदि सामने बैठ करके प्रवचन कर रहा होता तो सभा में क्या सब लोग आपस में इस तरह से बातें कर रहे होते किसी भी मैटर को लेकर के प्रवचन सुन रहे होते? कल्पना कीजिए आप। माने ये लाइव प्रवचन जो हैं, इन लाइव प्रवचनों की भी अपने को थोड़ी बहुत मर्यादा तो अपने को स्वयं को ही बनानी होगी। कोई भी बात नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, चर्चा के विषय नहीं। किसी ने कोई नंबर डाल दिए तो चल रहे हैं, फिर वही नंबर चले जा रहे हैं, फिर एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, फिर एक दूसरे के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना चलता है कोई इस तरह का। ये बात मुझे आज विकल्प आया इसलिए मैंने ये बात यहाँ कही है। जिसका जो हो, जो जाने जिसका जो। हम क्या करें, क्या हमारी चर्चाएं कोई इनके लिए थोड़ी ना है कोई। यहाँ तो जो बातें लिखी जा रही है, शास्त्र में जो बातें लिखी जा रही है, उन बातों को पढ़ें और उधर ही अपना उपयोग लगाएं, इतना ही है। कुछ नहीं करना है। इसको डाल देंगे, उसको ग्रुप पर डाल देंगे, पब्लिक के अंदर भेज देंगे, दुनिया भर को भेज देंगे, उनको उजागर कर देंगे। क्यों कर देंगे मुझे ये समझ में नहीं आता है।
अपने दोषों को हम उजागर करें, ये पावर अपने में आवे, इस बात का ध्यान रखना। माने यहाँ उपगुहन अंग है ना, उपगुहन अंग ये कहता है कभी दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करना। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए कह रहा हूं भाई साहब। मेरे में सम्यक दर्शन की पात्रता कैसे आएगी जब तक मेरे में उपगुहन नाम का अंग नहीं होगा? बोलो, मेरे को यदि सम्यक दर्शन की पात्रता चाहिए, जिग्नेश भाई यदि आपको सम्यक दर्शन की पात्रता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? विपुल भाई कंदी जी, बोलो विवेक सिंघई जी, आपको यदि सम्यक दर्शन की पात्रता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उपगुहन नाम का अंग चाहिए, खत्म हो गई कहानी। भूल जाओ दूसरों के दोषों को देख करके, ऐसे कुएं में डाल दो, देखा ही नहीं हमने किसी के दोष। निर्दोष देखने वाली दृष्टि डेवलप होनी चाहिए, वही कीजिए बस। देखिए क्या कह रहे हैं, इसके कारण अंजना के भाव में पाप का उदय आया था। किस लिए आया था अंजना के भाव में पाप का उदय? क्योंकि उसने किया था, इसलिए पाप का उदय आया था। जिसने किया है उसको फल मिलेगा। मतलब ये तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जैसी स्थिति उसके कंधे पर से तो लड़की वहां किनारे पर ही उतर गई थी, तेरे कंधे पर तो अभी तक सवार है, ऐसी स्थिति कभी नहीं बने, है ना। देखिए 22 वर्ष तक पति का विछोह रहा। ओ हो क्या करें, 22 वर्षों तक पति का विछोह रहा भाई साहब। ये कथा पद्म पुराण तथा हनुमान पुराण में आई है, पद्म पुराण में आई है, हनुमान पुराण में आई है। ये कथा, ये कथाएं सब पढ़ी है, अपन लोगों ने पढ़ी भी है, सुनी भी है, जानी भी है, इन सारी कथाओं को देखा है हमने। 22 वर्ष तक पति का विछोह रहा, इतने सालों तक। कथा 2 जगह पर आई है, 2 पुराणों के अंदर आई है, और भी अनेक स्थानों पर आई होगी, सबकी पढ़ी सुनी है ये सब चर्चाएं। उसने भगवान से कोई द्वेष नहीं किया था। किसने? भगवान से द्वेष थोड़ी ना किया था अंजना ने। अंजना ने जो द्वेष किया था वो द्वेष तो अपनी सौत से किया था, देवरानी जेठानी नहीं, सॉरी, हो ये तो सौतन थी उसकी, माने देवरानी जेठानी नहीं थी, शायद पता नहीं जो भी हो, और मूल कथा को देख लेना चाहिए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये किसी और की नहीं थी, अपने ही पति की दूसरी पत्नी थी, दूसरी होगी जो कुछ भी होगी, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। उसने भगवान से कोई द्वेष नहीं किया था, भगवान से द्वेष नहीं किया, और विनय सहित स्थानांतर में विराजमान की थी। भगवान से तो द्वेष किया नहीं और दूसरी जगह पर स्थानांतर विराजमान कर दी। इसलिए विराजमान कर दी कि दर्शन नहीं कर पाए, बस वो उसके दर्शन के बिना उसके कुछ भी सेवन करने का त्याग था उसके, इसने ऐसा कर दिया था। तो जिसने जैसा किया उसको उस तरह का फल मिलेगा। फिर भी ऐसा कर्म बंध हुआ जो अत्यंत दुख भोगने पड़े। ओहो, बोलो, माने कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं कर दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा कर्म बंध हुआ जो अत्यंत दुख भोगने पड़े। किसके कर्मों का फल किसको भोगना पड़ा बतलाइए? अत्यंत दुख भोगने पड़े। आजकल की जनता हंस हंस कर कर्म बंधन कर लेती है। आजकल की जो जनता है हंसती रहती है, मजाक बनाती रहती है, मजाक बना बना करके कर्म बंधन करती रहती है। समर्थन मत कीजिए। आपके सामने गलत काम हो रहा है, 2 व्यक्तियों को उस समय कह दीजिए, जिसने किया है उसे कह दीजिए, औरों को मत कहिए। उपगुहन का एक बहुत बड़ा रूल है, गलती जिससे, अपराध जिससे, भूल जिससे, आप उसे बतलाइए बस। दूसरे को बतला करके वो सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, हंस हंस करके कर्म बंधन करते रहते हैं। पूरे दुनिया में यही हो रहा है, हंसते रहेंगे, कर्म बंधन करते रहेंगे, मजाक बना देंगे, चर्चा का विषय बना देंगे, उसे उजागर कर देंगे। फिर क्या होगा, आप 25 जगह पर उजागर कर देंगे, अब वो उसकी सत्यता के लिए वो प्रमाण खोजेगा, वो कहेगा ऐसा किया जा सकता है, लो अब कर लो, आप अब झगड़ा करते रहो। अकेले में व्यक्ति को समझा दिया, उसके समझ में आ जाएगी, वो आगे से दोबारा कभी नहीं करेगा, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। और क्या करना है, यही बात है ना कि भाई ये योग्य नहीं है। आपने 50 लोगों को बता दिया तो उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं, अभी तो सारी दुनिया जानती है हम ऐसा करते हैं, तो ठीक है करते हैं, अब सब जानते हैं, हम तो करते हैं ऐसा, ठीक है, सारी दुनिया में आलोचना तो हो ही गई हमारी, हम करते हैं तो करते हैं।
फिर वो सुधरती नहीं है वो चीज। जब रस का उदय आता है तथा दारुण फल भोगना पड़ता है। रस माने है कर्म का फल, रस का अर्थ है अनुभाग। क्या माने रस क्या चीज है? कहते हैं ना विपाकोनुभव है, ऐसा सूत्र दिया उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र में। विपाकोनुभव है, विपाक को माने रस, फल जो मिलाए हैं उसे कहते हैं। वो जो रस है उसका जो दारुण फल है वो तो भोगना पड़ता है। तब मालूम होता है, जब फल मिलता है तो मालूम होता है कि ओहो ये क्या हो गया। जब फल मिलता है तो मालूम चलता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, क्योंकि यह आत्मा तो द्रव्य दृष्टि से परमात्मा के समान है एवं परमात्मा रूप ही है। ले क्या क्या कह दिया हमारा साहब आपने, कितनी गजब की बात कह दी है। अब हम द्रव्य दृष्टि से उन्हें परमात्मा देखें कि हम उन्हें दोषी देखें? हम द्रव्य दृष्टि से अपराधी देखें, पापी देखें, या उन्हें निरपराधी देखें? कितना सुंदर लिख दिया है इन्होंने भैया। ये आत्मा तो कितना अंडरलाइन करने जैसा वाक्य दिखाई देता है। सब लोगों को कहना चाहता हूं आत्मा का असली स्वरूप तो यही हुआ करता है भाई साहब, क्योंकि ये आत्मा तो द्रव्य दृष्टि से देखो जरा क्या लिख रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से परमात्मा के समान है। यह आत्मा द्रव्य दृष्टि से परमात्मा के समान एवं परमात्मा रूप ही है। अरे परमात्मा ही है भाई, परमात्मा ही है। भूलेला भगवान छे भाई, भूला हुआ भगवान है। अपनी भगवान की अपना जो भगवान स्वरूप था उस स्वरूप को भूल बैठा है। भगवान तो अंदर में विराजमान है, परमात्मा रूप ही है। कौन कहे आज के जमाने में ये बातें उल्लास भाई? ये आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ये बात कौन कहे जो महाराज साहब यहाँ लिख करके चले गए हैं? ये आत्मा ही परमात्मा है। योगेंद्र देव स्वामी ने लिखा है ऐसा, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन ये है जानकर कोई विकल्प करो नहीं। क्या? हे योगी जन ये है जानकर कोई विकल्प करो नहीं। बोलो, ये कह रहे हैं ये परमात्मा रूपी है। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे धर्म के बदले उल्टे अधर्म होवे। हम तो धर्म करना चाहते हैं, उल्टा अधर्म होवे एवं पाप का बंद हो। और ये आत्मा कर्म के जालों में फंसकर संसार में जन्म मरण करता फिरे। किसके लिए? कौन करेगा जन्म मरण? किसको उठाना पड़ेगा दुख? किसे झेलनी पड़ेगी ये तकलीफ? ये किसी और की बातें नहीं है। ऐसे भी सदगुरु का उपदेश है, माने श्री गुरु का इस तरह का उपदेश है भाई साहब। ये तो गुरुओं का उपदेश है, ये तो वीतरागी संतों का उपदेश है, ये तो आचार्यों का उपदेश है जो शिरोधार्य करने योग्य है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा अचल होती है, अचल रहने देवें। पाषाण की प्रतिमाएं अचल प्रतिमाएं हैं, मंत्रोच्चार पूर्वक विराजमान की है, उन्हें विराजित रहने देवें। उन्हें क्षेत्र से क्षेत्रांतर न करें, नहीं होने देवें। कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, योग्य रीति से शांत भाव से उन्हें बतला देवें, उसका ज्ञान करा देवें। बस इतना ही पर्याप्त है। हमसे इस तरह की कभी भूल न होवे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनमाणी स्तुति। परसों से एक विशेष प्रवचन और शाम के समय 6:45 बजे से चालू होगा। 6:45 से 7:30 बजे तक पंचकल्याणकों के ऊपर वो विशेष प्रवचन अलग से होगा, बाकी यथावत चलते रहेंगे। जनमाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोक, सदा देत हूँ डोक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।